कवच कुंडल गया पर प्राण तो हैं, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ये पंक्तियां उस अद्वितीय वीर के लिए हैं जिसने अपनी किसी निर्बलता से हार नहीं मानी, चाहे तो उसे कितने ही श्राप लगे हों, चाहे कवच कुंडल ही चला गया हो, चाहे अमोघ अस्त्र जो इंद्र ने दिया था जिसे वे अर्जुन के लिए रखे हुए था वो ही चला गया हो, उसने कभी हार नहीं मानी और यही कहा, अर्जुन को मारूंगा यह मेरा प्रण कठिन महान। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय महाराज, जब पांडवों के 13 वर्ष व्यतीत हो गए और यह निश्चित हो गया कि बिना युद्ध के राज्य नहीं मिलेगा, कर्ण ने जो ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक वध न करूं, जब तक अर्जुन के हरूं प्राण, कि मैं जब तक अर्जुन का वध नहीं कर लेता तब तक जो कुछ मांगे दे दूंगा वह दान, तब तक जो कुछ मांगेगा मैं दान दे दूंगा। ये प्रतिज्ञा पांडवों ने सुनी तो युधिष्ठिर महाराज घबरा गए, क्योंकि महाकाल का पराक्रमी अवतार विकट सेनानी कर्ण अवतारी है, विकट सेनानी है, पराक्रमी है, वो जो कहेगा वो कर देगा। युधिष्ठिर महाराज भी घबरा गए, उधर इंद्र भी घबरा गए, क्योंकि इंद्र अर्जुन के पिता थे। इंद्र ने सोचा, मैं ब्राह्मण वेश में जाकर के कर्ण से वो कवच कुंडल मांग लाऊंगा, मांगे दान न लौट आएगा वह प्रणवीर निराश। मैं उससे दान मांगूंगा कवच कुंडल का और वो प्रणवीर, वो महान दानी मुझे निराश नहीं लौटाएगा। इस प्रकार अर्जुन की रक्षा हो जाएगी और अर्जुन के लिए फिर उसे मारना आसान हो जाएगा। जब उन्होंने ये सोचा इंद्र ने, तो इंद्र के मन की बात भगवान सूर्य ने जान ली। सूर्य ने सोचा, नहीं छीनने कोई याता उनका विस्तृत राज्य, फिर क्यों चले कर्ण को ठगने कपट रूप धर आज। उनका राज्य तो कोई छीनने नहीं आ रहा, फिर कर्ण को छलने क्यों जा रहे हैं। मैं जाकर के बात बात में कर दूंगा संकेत, बुद्धिमान है कर्ण समझ सुनकर जाएगा चेत। मैं आज रात में स्वप्न में जाकर कर्ण को संकेत कर दूंगा और वो सचेत हो जाएगा। उसी रात को दानवीर ने देखा स्वप्न महान, आकर उसके पास खड़ा कोई ब्राह्मण अनजान। रात्रि में दानवीर कर्ण ने एक सपना देखा, कोई ब्राह्मण आकर उसके पास खड़ा है। कर्ण ने पूछा, प्रभु आप कौन हैं? नमस्कार किया। ब्राह्मण के वेश में सूर्य ने कहा कि बेटा, कल ब्राह्मण के वेश में इंद्र छलने तुझे इंद्र आएंगे, ब्राह्मण बन अनजान, कवच और कुंडल मांगेंगे पुत्र न देना दान। बेटा कल तुझे छलने के लिए इंद्र आएंगे, कवच कुंडल मांगेंगे, तू दान मत देना, क्योंकि ये कुंडल ये कवच जन्म से चिपके तन में तेरे, तुझे बचाते रहे शत्रुओं से प्रमाद के प्रेरे। ये न रहेंगे तो तेरे, तुझे मार डालेंगे, तुझे मारकर अपना मिटता हुआ स्वप्न पालेंगे। जब तक ये तेरे शरीर पर तू अजय दुर्जय, तब तक तेरे बल का कोई पा न सकेगा श्रेय। जब तक कवच कुंडल तेरे पास हैं, तेरे बल की थाह किसी को नहीं मिलेगी, तू दुर्जय बना रहेगा। कर्ण ने उस ब्राह्मण की तरफ देखा और कहा, आप कौन हैं कहते ऐसी बात, करते हैं क्यों मेरे प्रण पर आप कुठारा घात। ब्राह्मण मांगे दान, कर्ण ले निज हाथों को मोड़, उन्हें वज्र से इसके पहले ही वो देगा तोड़। ब्राह्मण मांगे दान, कर्ण लौटा दे उसे निराश, फिर जग को उसकी बातों पर क्यों होगा विश्वास। आप कौन हैं? अगर ब्राह्मण दान मांगे, कर्ण से निराश लौटा दे, तो संसार को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होगा। ब्राह्मण दान मांगे, कर्ण अपने हाथों को मोड़ ले, न दे, इससे पहले ही वो उसे उन हाथों को वज्र से तोड़ डालना चाहेगा। ब्राह्मण वेश में भगवान सूर्य ने कहा, बेटा देख, मेरी तरफ देख, मैं हूं तेरा पिता खरा साकार, मैं तेरा पिता हूं, मेरी तरफ देख, और तेरे भलाई के लिए ही मैं ये बात कह रहा हूं। कर्ण का प्रभु दर्शन सुख पाकर प्रसन्न हूं, पुलकित बारंबार,
आपका दर्शन पाकर प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दें मेरे ही पथ पर हे दया निधान। हे करुणा और दया के भंडार, मुझे मेरे ही रास्ते पर छोड़ दें, मैं जो करता हूँ वो मुझे करने दें, आप दान देने की मना न करें। आएँ देवराज आएँ, देवराज आएँ, खुशी से आएँ, मैं तैयार हूँ। आएँ देवराज आएँ, मैं स्वागत को तैयार, किसी रूप में आएँ मेरा नमन सहस्रों बार। किसी रूप में आएँ देवराज, मेरा नमन है उन्हें। कर्ण की बात सुनकर के सूर्य भगवान ने कर्ण को अपने गले से लगाया और चले गए। सुबह जब कर्ण नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सरोवर में प्रवेश करके सूर्य भगवान की पूजा करके बाहर निकला तो देखा सामने एक ब्राह्मण खड़े हैं। कर्ण समझ गया ये ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं देवराज इंद्र हैं। यहाँ केदारनाथ मिश्र लिखते हैं कि विप्रवेश में पास कर्ण के देवराज जब आए, दानवीर के होठों पर 100 बसंत मुस्काए। कर्ण के पास जब विप्रवेश में देवराज इंद्र आए तो दानवीर कर्ण के होठों पर हंसी खेल गई। उसने कहा, कहिए प्रभु, कौन हैं आप और क्या चाहते हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं कुछ दान मांगने आया हूँ आपसे, वो मुझे दान दीजिए। कर्ण ने कहा, कहिए क्या दूं? है हाथी दूं, हेम और हेम दूं, या संपत्ति अचल दूं? क्या दूं बताइए, संकोच मत करिए। कर्ण ने देखा ब्राह्मण मांगने में कुछ संकोच कर रहा है, उन्होंने कहा संकोच मत करिए, राज्य चाहिए तो राज्य दे दूं, या फिर मुझे ही सदेह मांगने आए हो तो मुझे ही मांग लो, मैं आपके साथ चलूंगा और सारी उम्र बिता दूंगा चरणों को धोते धोते और आपकी सेवा करते करते सारी उम्र बिता दूंगा, बताइए क्या चाहिए। ये बात सुनकर के ब्राह्मण वेशधारी देवराज इंद्र ने कहा, कर्ण, मांगूंगा यदि वह न मिलेगा, भय इसका है भारी, मन की बात प्रकट करने में इसीलिए लाचारी। कर्ण, डर लगता है, कभी हो सकता है कि मैंने जो मांगा वो तुमने न दिया, इसलिए मन की बात प्रकट करने में कुछ संकोच हो रहा है। कर्ण ने कहा, ये आपने क्या कहा? मरूं अयस की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नहीं, अगर मैं एक बार भी मना करूं तो अपयस की मृत्यु मरूं। आप मांगिए, मैं शपथ खाता हूं आप जो मांगेंगे वही दूंगा। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए विप्र साहस समेट कर बोला, धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ, ये कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। अगर देना हो तो कवच कुंडल दो, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नाम सुना कवच कुंडल का। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, बिजली सी दौड़ गई कर्ण के शरीर में। क्या मांगा एक ब्राह्मण ने? कवच और कुंडल, जो ब्राह्मण के किसी काम के नहीं, जो क्षत्रिय के काम आते हैं। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को, समझा तो ये और न कोई आप स्वयं सुरपत हैं, देने को आए प्रसन्न हो तप को नई प्रगत हैं, धन्य हमारा सुयस आपको खींच जमी पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। ये मेरा यश धन्य है जो स्वर्ग आज धरती वाले मनुष्यों से भीख मांगने आया है। धरती के लोग देवताओं से कुछ मांगा करते हैं, लेकिन आज ये पहली बार हुआ है कि जब किसी देवता ने धरती के मनुष्य से कुछ मांगा है। अट्टहास कर उठे कर्ण, ये मांग इंद्र की कैसी। लेकिन देवराज, ये मांग कैसी है आपकी? अट्टहास कर उठे कर्ण, ये मांग इंद्र की कैसी, कभी न देखी गई निठुरता देवराज की ऐसी। जब कर्ण ने देवराज कहा तो इंद्र समझ गए कि कर्ण ने मुझे पहचान लिया है। तो इंद्र ने कहा, देवराज में कहो कर्ण कैसे तुमने यह जाना,
विप्रवेश में देवराज हैं यह कैसे पहचाना, मेरे मन की बात सूर ही एक जानने वाले, छुपे हुए सब भेद उन्होंने क्या आकर कह डाले। मेरे मन की बात तो सूर भगवान ही जानते हैं, क्या उन्होंने तुम्हें ये सब बता दिया? अगर बता दिया और तुम कवच कुंडल नहीं देना चाहते तो न कवच कुंडल तुम दोगे, जाता हूं हे दानी मैं चला जाऊंगा। आज तुम्हारी दानशीलता का लुटता है पानी, कर्ण आज से तुम दानी नहीं कहोगे, आज से तुम्हारी दानशीलता समाप्त हो जाएगी। कर्ण ने कहा नहीं, किसी तरह से आप जाइए नहीं, बिल्कुल आपको मैं दूंगा जो आपने मांगा है, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए, ये कुंडल ये कवच जन्म से चिपके तन में मेरे, मुझे बचाते रहे शत्रुओं से प्रमाद के प्रेरे, ये न रहेंगे तो रिपु मेरे मुझे मार डालेंगे, मुझे मार कर अपना मिटता हुआ स्वप्न पालेंगे। फिर भी समझ लीजिए देवराज इंद्र, फिर भी इन्हें आपको दूंगा विषय न मन में लाएं, जब तक दान न मिले कर्ण से है सौगंध न जाएं। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयस न लूंगा, शिव और दधीच की पंक्ति को छोड़कर मैं जग में अपयस का भागी नहीं बनूंगा, जो आपने मांगा है वही दूंगा। लेकिन मुझे एक बात तो बताइए, आप ये मांगने आए क्यों, मैं ये भी जानता हूं, पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप मुझे असहाय क्यों बना देना चाहते हैं, कवच और कुंडल लेकर के मैं युद्ध में असहाय ही हो जाऊंगा। ये कवच और कुंडल मेरी रक्षा करते हैं, अमृत से उत्पन्न हैं, इनके कारण मैं अजेय बना हुआ हूं, और इस धरती के सबसे बड़े वीर अर्जुन से मेरा युद्ध होना है, तो क्या उचित रहेगा कि मैं बिना कवच कुंडल के उससे युद्ध करूं? यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटें, व्यर्थ न उसके सर अमोघ मुझ पर टकरा कर टूटें, उधर करें बहुभांत पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ूं लिए ये देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का ये योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को सोवे भले नीत्य नहीं शोभती नर को। एक बाज का पंख तोड़ करके फिर उसे दूसरे पंखों वाले बाज से लड़ाया जाए तो वो तो जीत ही जाएगा। ये कैसा युद्ध होगा दो वीरों में देवराज? यह तो निहित सरब पर चढ़ आखेटक पद पाना है, जय निश्चित हो जाए तभी रिप के सन्मुख आना है। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारें हम न्याय छोड़कर छल से। देवराज जिसे हम भुजाओं के बल से नहीं जीत सकते तो क्या उचित होगा कि हम उसे छल से मारें? नहीं, छल से नहीं। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है। हार जीत मायने नहीं रखती, वीरता की पहचान तो युद्ध होता है। किस तरह से युद्ध लड़ा गया, न्याय से या अन्याय से, वो हार जीत की पहचान होती है। और अर्जुन अगर इस तरह से मेरे ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए बेचैन है तो वो मुझे जीत नहीं सकता। मैं एक उपाय बताता हूँ। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी हो जाए। उससे कहिए कि कर्ण की एक मोम की मूर्ति बनवाए, उसकी गर्दन काट के मोम की मूर्ति की और घोषित कर दे संसार में कि उसने कर्ण को जीत लिया। बस इसी तरह से जीत सकता है, जीत सकेगा और किसी विध मुझे नहीं वह रण में। कर्ण विजय की आस तड़प कर रह जाएगी मन में, और किसी तरह से वो मुझे नहीं जीत सकता। कर्ण विजय की आस उसके मन में ही तड़प कर रह जाएगी। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही कवच कुंडल के साथ जन्मा था, मैं ही एक अपवाद था। अच्छा हुआ
उसे आप दूर करने आए। लेकिन देवराज इंद्र, महाराज किस्मत ने मेरी कीन कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। देवराज इंद्र, किस्मत ने मुझे कब कब नहीं छला, हमेशा मुझे छला है, धोखा दिया है, अवहेलना हुई है हमारी। तो आज फिर वही हो रहा है कि कवच कुंडल मांगने आप आ गए। जन्मा जाने कहाँ पला पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा सदा प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से लेकर के वन में भृगुपति तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में साप भयानक पाया। द्रोण से लेकर के परशुराम तक में गया, उनकी बड़ी सेवा की, लेकिन बदले में मुझे श्राप ही मिला, कुछ अच्छा नहीं मिला। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, और जो दान है जिसके कारण में संसार में प्रसिद्ध हुआ, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। वही दान जीत के रास्ते में विघ्न बनकर आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया नई नई सुविधाएं, नियत भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूँ यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को क्यों बाधा विपता है। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने ये भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं पुण्य फल मुझे किसी भी फल का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आ पुण्य सुगति का। देवोपम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। देवोपम गुण सभी मेरे अंदर दिए हैं प्रकृति ने, और फिर भी इस धरती पर मुझे बाधाएं ही मिली, बाधाओं से लड़ने भेज दिया। सभी को स्नेह मिला, छाया मिली, सुखद छाया मिली, मुझे नहीं। मुझे तो अभिशाप और श्राप ही मिले। मुझे लगा कि ब्रह्मा ने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा है, लेकिन नहीं, मुझे गलत नहीं भेजा, मैं गलत नहीं आया हूँ। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वो भी लाया है। स्यात उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए नया कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है ये कि सूर्य जो चाहे कर सकता है, नियत भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है ये कि शक्ति बस्ती न वंश या कुल में, बस्ती है वो सदा वीर पुरुषों के बच्च प्रथुल में। मैं बेकार नहीं आया, मैं एक नया संदेश लेकर आया हूँ। वो ये संदेश है कि शक्ति किसी बड़े वंश या कुल में नहीं बसती, वो योद्धाओं के वक्ष स्थल में भुजाओं में बसती है। वह कर्तव्य है ये कि विश्व ही चाहे रिप हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए। पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है, बल से अंधड़ को धकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है ये कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पांव धरो तुम। वो कर्तव्य ये है कि युद्ध में मरो और मारो, लेकिन कुपंथ से जीत प्राप्त करने की मत सोचो, चाहे हार हो या जीत हो। मैं ये सिखाने के लिए इस विश्व के में आया हूँ। यह बात सुनकर के देवराज इंद्र बड़े विस्मित हुए। कर्ण की बात सुनकर के कर्ण ने कहा, देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनकर आया हूँ। देवराज इंद्र, आप आश्चर्यचकित मत होइए, मैं कुछ लोगों का आदर्श बनकर आया हूँ। कुछ ऐसे दबे कुचले लोग हैं जिनका आदर्श बन के आया हूँ। किनका आदर्श बन के आया है? कर्ण ने आगे क्या कहा, रामधारी सिंह दिनकर रस्म रथी में लिख रहे हैं, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, उनका आदर्श हूँ। जो अपने मन की व्यथा कह ही नहीं पाएंगे, उनकी व्यथा मन में ही रह जाएगी, ऐसे लोगों का आदर्श हूँ मैं।
मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मन में उमंगें लिए हमेशा कल्पते रहेंगे, तरसते रहेंगे, ऐसे लोगों को मैं कुछ सिखाने आया हूँ। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम तुला देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नर कभी न संधि करेंगे। जो सुख के लिए पाप से संधि नहीं करेंगे, जो पाप के बदले सुख नहीं चाहेंगे, मैं ऐसे लोगों का आदर्श बन के आया हूँ। कर्ण धर्म होगा धरती पर बल से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी तेज से मरना। जिस तेज से जीना होता है उसी तेज से मरना, जो जानते हैं मैं ऐसे लोगों का आदर्श बनकर आया। देवराज भुज को छोड़ न मुझे सहारा और किसी संबल का, मुझे कोई सहारा नहीं है। अर्जुन की रक्षा तो भगवान कृष्ण कर रहे हैं, मेरी रक्षा कोई नहीं कर रहा। मुझे तो अपने भुजाओं के बल का ही भरोसा है। भुज को छोड़ न मुझे सहारा और किसी संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का, लेकिन इस कवच कुंडल का मुझे बड़ा विश्वास था। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ, पर उस कवच कुंडल से भी संबंध आज दूर करता हूँ, अभी आपको दे रहा हूँ। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। देवराज लीजिए ये महादान दे रहा हूँ प्रसन्नता से, खुशी से। लेकिन देवराज एक बात याद रखना, केवल आप कवच कुंडल ही नहीं मांगने आए हैं, इसके बहाने आप बहुत कुछ मांगने आए हैं। क्या क्या मांगने आए हैं? यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपत की। ये कवच कुंडल लो, कर्ण का जीवन लो और दुर्योधन की जीत भी लो। अर्थात कवच कुंडल जाएंगे तो कर्ण युद्ध में मारा जाएगा, और कर्ण युद्ध में मारा जाएगा तो दुर्योधन की हार हो जाएगी, जो कि अभी तक निश्चित है कि जीत होगी। लेकिन इसके बहाने आपने कवच कुंडल मांगे, कर्ण का जीवन भी मांगा और दुर्योधन की हार भी मांगी, वो सब ले जाइए। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपत की, कनक रचित निश्रेण अनुपम निज सुत के उन्नति की, और अपने बेटे की स्वर्ण जैसी चमकती हुई उन्नति भी लेते जाइए, क्योंकि मुझे मारकर ही अर्जुन को स्वर्ण जैसी चमकती हुई कीर्ति प्राप्त होगी। और क्या ले जाइए? हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का। कवच और कुंडल पांडवों के भय का हेतु हैं, कारण हैं, ले जाइए। पांडवों को भी निर्भय कर दो, और परिणाम महाभारत का परिणाम भी निश्चित करते जाइए। अब तक महाभारत का परिणाम निश्चित नहीं था, अब निश्चित हो गया कि अब पांडव जीत ही जाएंगे, क्योंकि कवच कुंडल अब कर्ण के शरीर पर नहीं है। तो महाभारत का परिणाम भी आपने निश्चित कर दिया। हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। और किसी दानी के जीवन का अंतिम मूल्य, जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहीं खड़ा है कोई अंतिम मूल्य चुकाने वाला। बिना चुकाए मूल्य जगत में किसने सुख भोगा है। रामधारी सिंह बहुत सुंदर पंक्तियां लिख रहे हैं। जहाँ संसार में उजाला है, प्रकाश है, यश है, कीर्ति है, वहाँ बिना कुछ चुकाए हुए यश कीर्ति नहीं मिली। तो ये मेरे जीवन का अंतिम मोल है, अंतिम दान है, व्रत की परिणति है। हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। देवराज जीवन में आगे और कीर्त क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान भला मैं किसे कहाँ कब दूंगा। देवराज जीवन में और कीर्ति में इससे बढ़कर क्या लूंगा, इससे बड़ा
इससे अच्छा दान मैं उस किसी को और क्या दे सकता हूँ, लीजिए ये दान। केदारनाथ मिश्र यहाँ पर लिखते हैं, ऐसा कहकर हाथों से अस चुपके एक उठा ली। ये बात कहकर कर्ण ने अपने हाथों से एक छोटी कटार उठाई। मानो बल हो लिए करों में ज्योति किरण मतवाली। फिर अस से वे निज शरीर को लगे सदर्प कतरने, लगे रुधिर से अपने तन को अपने संचित करने। कवच और कुंडल चिपके हुए थे, त्वचा को छीनने लगे कर्ण ऐसा कह करके, और शरीर खून से लथपथ होने लगा। यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिए इंद्र के कर में। ऐसा कह करके त्वचा को छील करके इंद्र को कवच और कुंडल दे दिए। ये दृश्य देख करके प्रकृति भी निस्तब्ध रह गई। बड़ा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित हो गया। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में बिहग विचारे। डर की वजह से पक्षी भी चहकने लगी, चीख उठे। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में बिहग विचारे। दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीत के मारे। दिशाएं भी सन्न हो गई कि ये क्या हो रहा है। एक क्षत्रिय से एक ब्राह्मण ने किस तरह का दान मांगा। सह न सके आघात सूर छिप गए सरक कर घन में। साधु साधु की गिरा मंद्र गूंजी गंभीर गगन में। भगवान सूर कर्ण के पिता थे, ये दृश्य को देख नहीं सके और बादलों की ओट में चले गए। आकाश से साधु कर्ण की आवाज गूंजी। ये देख करके इंद्र महाराज बड़े परेशान हो गए। उनका मुखमंडल जो अभी चमक रहा था अब ग्लानि से काला पड़ने लगा। अपना कर्म विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला। देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। ग्लानि से उनका मुंह काला पड़ गया। कलिन कवच को लिए किसी चिंता में पगे हुए से। ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। कवच और कुंडल को लेकर के ज्यों के त्यों जड़वत खड़े रह गए। उनकी समझ में नहीं आया अब क्या कहें और क्या करें। और सच में ऐसा ही होता है। रामधारी सिंह दिनकर लिख रहे हैं, पाप हाथ से निकल मनुज के सर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार बस इंद्र सरल नर को छलने आए थे। नहीं त्याग के महातेज सन्मुख जलने आए थे। मगर विसिख जो लगा कर्ण की बल का आन हृदय में। बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। बहुत देर तक मौन खड़े रहे। झुका शीश आखिर वो बोले, अब क्या बात कहूँ मैं। करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूँ मैं। क्या क्या करूँ प्रबोध जीव कांपती प्राण हिलते हैं। मांगू क्षमा दान तो ऐसे शब्द नहीं मिलते हैं। कर्ण तुझसे क्षमा दान भी मांगूं तो मुझे ऐसे शब्द नहीं मिल रहे हैं। नहीं जानता था कि छद्म इतना संघारक होगा। दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। कर्ण मुझे ये नहीं पता था कवच कुंडल का दान इतना हृदय विदारक हो जाएगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ। कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। तेरे महातेज के आगे मैं मलिन देख रहा हूँ अपने आप को। मैं छोटा हूँ और कर्ण तू बड़ा है। वंदनीय तू कर्ण। देखिए देवराज इंद्र क्या कह रहे हैं, जिसे रामधारी सिंह दिनकर अपने शब्दों में लिख रहे हैं। वंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तिग्मत तेरा। कांप उठाता आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। तेरा तेज देख करके पहले ही मेरा मन तुझे देख करके कांप गया था। अब बेटा मुझे लगता है कि मैंने अपराध कर दिया। अब इसे मैं कुछ कम करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा कर कर्ण मुझसे तू कुछ मांग ले। मैं ब्राह्मण बन के आया था, तूने मुझे पहचान लिया। अब चोर बनकर मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए तू भी कुछ मांग ले, मैं तुझे दे दूं जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। कर्ण ने कहा नहीं देवराज, मैं कुछ नहीं मांग सकता। मैंने तो स्वयं आपको दिया है। आप मांगने वाले ब्राह्मण बनकर आए तो उनसे मैं कुछ नहीं मांगूंगा। इंद्र ने कहा
कर्ण, तू नहीं मांगेगा, मैं जानता हूँ। तू मांगे कुछ नहीं, किंतु मुझको अवश्य देना है। तू मांगेगा नहीं, लेकिन मुझे देना है। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। मुझे देना है, मैं तुझे दूंगा, क्योंकि मैं अपने मन के बोझ को कुछ हल्का करना चाहता हूँ। क्या दिया देवराज इंद्र ने कर्ण को? देखिए, उन्होंने अपने तरकस में से अमोघ अस्त्र निकाला, जिसे एक अग्नि भी कहा गया है, और कहा, ले अमोघ ये अस्त्र, काल को भी ये खा सकता है। इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। ये काल को भी खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर बेकार नहीं जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कर्ण, एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर ये तुरंत लौटकर मेरे पास चला आएगा। अतः बदसुमत से चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। इसे ऐसे ही मत चलाना, इससे तब चलाना अमोघ अस्त्र को जब तेरे पास कोई और बल न हो, तेरे तरकस में तीर न रहे हो तो चलाना। इस प्रकार कर्ण को अमोघ अस्त्र देकर के, कवच और कुंडल लेकर के देवराज इंद्र चले जाते हैं। इस प्रकार कर्ण बड़ी खुशी से कवच कुंडल दे देता है, यह जानते हुए भी कि इंद्र भगवान अपने बेटे की जीत के लिए ये मांगने आए हैं। लेकिन नहीं, वो ऐसा दानी, वो ऐसा वीर, उसे अपने प्रण की रक्षा करनी थी, प्रतिज्ञा की रक्षा करनी थी। हार और जीत को उसने कुछ न समझा।